वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन बेसिकली जनरल सर्ज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ओवर a period of time, meaning when the price of commodities, goods and services goes high over a period of time, that is termed as inflation. Inflation simply rate of increase in prices over a period of time. इन्फ्लेशन को पब्लिक एनिमी नंबर वन डिक्लेयर किया गया था बाय द प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड इन 1974। नाउ टॉकिंग अबाउट मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है कि कंज्यूमर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करती है प्राइसेज ऑफ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स हो सकते हैं हेल्थ केयर, फूड एंड शेल्टर, एजुकेशन एक्सेट्रा। टू मेजर दोज गुड्स एंड सर्विसेज, to find that basket of commonly purchased item, surveys are conducted and they track prices of purchasing that basket over a time. जो कॉस्ट ऑफ दिस बास्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो उस कंज्यूमर को परचेज करने के लिए, वो कॉमनली यूज्ड आइटम्स को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट कंज्यूमर को इनकर करनी पड़ती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हमें डीपली डिस्कस करना होगा क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। विदाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई यू कांट कैलकुलेट इन्फ्लेशन राइट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी और अकॉर्डिंग टू दी करंट और रियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी। जो सीपीआई है उसको मेजर किया जाता है द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर नीड्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर नीड्स होती हैं उनकी जो एवरेज प्राइस होती है उसको उस बास्केट में पुट किया जाता है जो कि रिटेल प्राइसेस होते हैं और देन सीपीआई इज मेजर्ड। और वो इंक्लूड करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिकल केयर। सीपीआई इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग प्राइसेस चेंज फॉर ईच आइटम इन द प्रीडिटरमाइंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड एवरेजिंग देम बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वेट इन द होल बास्केट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वन। सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है जैसे प्रीवियस वन जो बास्केट का प्राइस रहा है और जो न्यू वन बास्केट प्राइस है, अकॉर्डिंग टू दैट सीपीआई इज कैलकुलेटेड। सीपीआई इज कैलकुलेटेड हाउ? CPI, suppose we can't want to calculate CPI for this year, so we will take base year, the previous one. Now we will put the current year up in the division formula and the base year down in denominator situation and multiply it with 100. Then we will get CPI, Consumer Price Index. The price in consideration are the retail prices of each item as available for purchase by the individual citizen। जो prices होते हैं वो retail prices होते हैं। Whereas other there is also another measure to measure inflation, that is wholesome price index WPI। WPI से भी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, पर WPI इकोनॉमी की करंट सिचुएशन और करंट और रियलिस्टिक इन्फ्लेशन शो नहीं करती बिकॉज दीज आर नॉट रिटेल प्राइसेस। WPI में कैलकुलेट किए जाते हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस, बट आफ्टर दैट वैल्यू एडेड होती है उसमें, तो वो करंट और रियलिस्टिक फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन शो नहीं करता। तो दैट्स व्हाई वी टुक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रियलिस्टिक मेजर्स। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन अ गिवन ईयर एंड the base year into 100. That's how we will calculate consumer price index CPI. Now average percentage change in consumer price index is consumer price inflation. Now average percentage, how you calculate percentage inflation measured through CPI? Inflation base year CPI को हम 100 मान लेते हैं, उसकी CPI 100 रही है, and current year की CPI को हम मान लेते हैं 110. Now inflation, how will it be calculated? CPI base year minus CPI current year into 100 divided by 100, then we will get consumer price inflation, CPI consumer price inflation, that is measured using consumer price indexes of both base year and current year. That's how we measure inflation. What creates inflation? How it is created? Inflation can be created by only demand pull inflation and cost pull inflation. डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब कंज्यूमर्स के पास या फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो एंड सप्लाई इज शॉर्टेज। वेयर एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब होती है जब डिमांड स्टेगनेंट हो एंड सप्लाई प्राइसेस हाई चले जाएं। दैट्स इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेशन सब वो ज़्यादातर रिजल्ट होती हैं लूज एंड लैक्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन फ्रेम करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इफ मनी सप्लाई ग्रोज टू बिग इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी लीडिंग टू फॉल इन द यूनिट वैल्यू ऑफ करेंसी, मीनिंग फॉल इन परचेजिंग पावर। ये जो सिनेरियो है ये कहाँ पर अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। डिमांड इन्फ्लेशन में ये वाई इट विल बी इन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि जब डिमांड मनी सप्लाई ग्रो हो जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, बट सप्लाई इज शॉर्ट और स्टेगनेंट और समहाउ सप्लाई आल्सो डिक्रीज। दिस गैप को क्रिएट करने के लिए जो सप्लाई शॉर्ट है उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अल्टीमेटली पुशिंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। डिमांड इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं ए ग्रोइंग इकोनॉमी,
कोई भी कंट्री ग्रो कर रही है तो उसकी परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स की और उसके सब्जेक्ट्स की इंक्रीज हो रही है, दैट विल इंक्रीज डिमांड फुल इन्फ्लेशन. Now increasing export demand, government spending and more money in the economic system means loose monetary policy, more money outflow in the economy. uh, when demand for goods and services rises faster than the supply of those goods and services, resulting in demand pull inflation. Demand pull inflation is when there is an increase in aggregate demand and the supply remains the same or decreases in some. Cost pull inflation कब होती है? Inflation caused by increase in input cost such as raw material की cost increase होना, labor wages increase होना, finally transferring those input costs into the costs of consumers basket and simply production cost increase. फैक्टर्स क्या इन रिस्पॉन्सिबल है? नेचुरल डिजास्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं बिहाइंड द रॉ मटेरियल प्राइस गोइंग हाई, इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, लेबर स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर रिक्वायर more input more wages, that's may increase the cost of production, and government regulation and change in current laws meaning war taxation, and another reason behind it could be war etc. That is also a disaster that can lead to cost push inflation. The formula for measuring inflation we have earlier discussed, CPI formula, consumer price inflation, inflation measured through CPI, CPI the same we discussed earlier, and the inflation formula CPI x plus 1, for which year we are going to calculate minus CPI x base year upon में base year, that is inflation formula. हाउ इन्फ्लेशन इज डील्ड, अब तक हमने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन क्या है, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कैसे निकालते हैं, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन से डील कैसे किया जाता है? तो रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन दी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन. पहले तो उसका रूट कॉज ढूंढना होगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू दी रिड्यूस इन्फ्लेशन. Central banks, for example, RBI, Federal Bank of US, responsible and tasked for controlling and measuring inflation. They will pull money from the market, and ultimately demand pull inflation, which is going high, will decrease. Tool with central banks for inflation is monetary policy. अगर cost push inflation है, then they will increase the money supply. तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ उसको ले जाएगा. मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मैनेजेस द साइज एंड ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स है. मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कैन बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिस्क डाउन करती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में काम आती है. Now, inflation is controlled using tools of monetary policy that can be asked. Economists believe, and it is that stable and most important predictable inflate on inflation targeted by a central bank is good for economy. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं? अभी तो आपने ब्रॉडली डिस्कस किया था कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, बट उसके टूल्स हैं रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट पॉलिसी एंड कैश रिजर्व रेशियो, CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. These can be the tools of monetary policy. If you like the video, then please subscribe the channel. Thank you.